क्या कहना हाल तुम्हारा सबसे जुदा, गर्दन सब वलियों की झुके, नजरे करम हो जीलानी, गर्दन सब वलियों की झुके, नजरे करम हो जीलानी, जिलानी तुम्हारा साथ रहे। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, कि मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी, किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। मोहतरम हज़रात, अब आइए खिताबत की दुनिया में कदम रखा जाए। खतीब अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर, हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रज़ा कादरी हबीबी चिश्ती को मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुगंध देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाएं और हम सामिल के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए सबसे पहले हजरत की हार पोशी करें। हजरत की हार पोशी करने के लिए मैं मोहम्मद फहीम रजा से इल्तिमास करूंगा कि वो आए और हजरत की हार पोशी। नारे रिसालत फरमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, खलीफे हुजूर हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, तहरीके पैगामे रसा कमेटी जिंदाबाद, तहरीके पैगामे रसा कमेटी जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। चाहा गया हूँ बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, कि चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, ए हनीफ रजा आपका शागिर्द कभी रुसवा नहीं हुआ, कि चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, ए हनीफ रजा आपका शागिर्द कभी रुसवा नहीं हुआ। और आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, कि आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा जमीन में कोई पैदा नहीं हुआ। आपके समाजों के हवाले खलीफा वाजिबुल एहतराम सैयदे सादाते किराम, मेंबरे रसूल पर जलवा फरमा उलमाए किराम, मद्दाहे खैरुल अनाम, मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे दीमा मददे, माँ गदाएम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती, अज तो दारेम तमन्ना या सहे जीला मददे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हमारा मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमात के कदीम रवाज के मुताबिक
जिस तरीके से मैं आपको दरूद पाक पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। सरकार बेमिसाल हैं अपनी सिफात में, बेशक बेशक, उनसा कोई जवाब नहीं कायनात में। बेशक, दूल्हा बनेंगे हश्र में जब मेरे गौसे पाक, हम सुन्नियों भी जाएंगे उनकी बारात में। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। बेशक बेशक। अभी एक जगह से ख़त्म कादरिया में शिरकत फरमाकर मामूल के मुताबिक जो हमारा ये प्रोग्राम है यहाँ पे हाजिर आया, लिहाजा थोड़े देर की गुफ्तगू होगी, तवज्जो के साथ में समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ व करम की बारिश हो रही है और होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज की रात बहुत बड़ी रात है, बेशक बेशक, बेशक। ईद गौसिया की रात है। बेशक इंशाअल्लाह ताला उसकी फजीलत में बयान करूँगा। अभी अभी खुतबाए मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत का सर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस आयत के मुताल्लिक हक कहने, आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारगाह में खिराज अकीदत क्यों पेश करते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दावे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी किस्मत के कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूँ रह के भी देता रहूं पैरा तेरा। सुभान अल्लाह। हिंद में हूँ रह के भी देता रहूं पैरा तेरा। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए यूं अर्ज करते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हजरत कौन है कि वादी रजा का है, कुए हिमाला रजा का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वादी रजा का है, कुए हिमाला रजा का है। जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। बेशक बेशक, अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो इस सदी में है तन्हा रजा का है। बेशक बेशक, बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। बेशक बेशक,
सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी। बेशक बेशक अहमद रजा का शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? कल मैंने हुजूर सैयदी सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान और उनकी अज़मत बयान किया था कि बारगाहे शाह आलम बारगाहे गौसे आजम है। कोई सड़क छाप, दाढ़ी मुंडा, हरामखोर फतवा लगा सकता है। हाँ, बोले शाह आलम का बारगाह गौसे आजम का बारगाह है। और मैंने हवाला के साथ में भी बताया, दलील के साथ में, ये मैं नहीं, मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं अपने मुरीदों को। बेशक बेशक मेरे गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि वो शाह आलम का देखना मुझे देखना, शाह आलम का हाजिरी, बारगाह की हाजिरी मेरी बारगाह की हाजिरी। लिखो किताब का नाम हयात शाह आलम, मुसन्निफ का नाम है सूफी नजीर अहमद, उर्दू में है। और बाकी बहुत सारी किताबें हैं, मिरात सिकंदरी, तारीख अहमदाबाद। तुम्हारे यानी हमारे बस की बात नहीं, अब शायद कि वो किताब मिले, लेकिन ये आसान किताब मैं आपको बता दिया था कि आप तकरीबन 200-250 में आपको कहीं पर भी मिल सकता है, तहकीक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से प्यारे सच्चा कौन होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को हबीबी, कादरी, चिश्ती कह रहा हूं, तो क्या खाली टाइटल लगाने से सच्चा हो जाऊंगा? अरे बोलिए, रजवी, क्या खाली टाइटल लगाने से क्या मतलब कि जो सच्चे हो जाएंगे? बात समझ में आ रही है? तो सच्चा होने के लिए टाइटल के साथ में नमूना भी होना चाहिए। सच्चा होने के लिए टाइटल के साथ में चाइना माल लेके उसमें यानी और दूसरे कंपनी का आप मतलब कि मोहर लगा दो, थोड़ा कि वो मतलब कि आला कंपनी होगा। चाइना चाइना ही होता है, कंपनी कंपनी होती है। अगर मैं अपने आप को हबीबी कहता हूं तो मुझे हबीबी किरदार पर चलना होगा कि हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान का किरदार ये था कि जब हज करने जाते थे तो नजदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बद अकीदों से बचो और उनसे मिलना छोड़ दो, अपने दीवाने मुरीदों को ये बतलाते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। पता क्या चला? हबीबी किरदार अपनाने के लिए नबी के दुश्मनों से दूर रहना होगा, उनको अपना इमाम नहीं बनाना है। तब अगर दावा करे तो सच्चा है। उसी तरीके से प्यारे, अगर मैं कहूं कि मैं रजवी हूं, खाली रजवी का यानी जो है मुहर लगाने से थोड़ा कोई रजवी हो जाता है। रजवी बनने के लिए रद्द करना चाहिए, तरदीद करना चाहिए। बेशक बेशक नबी के दुश्मनों का तरदीद। आला हजरत ने नबी और वली के दुश्मनों का रद्द हमेशा किया है। मौलवी तू नबी के शान में ये कह रहा है, गलत है। ऐ मौलवी तू वली के शान में ये कह रहा है, गलत है। जानते हैं प्यारे, अल्लाह का बरगुजीदा बनने के लिए क्या करना चाहिए? सब तो कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह का बरगुजीदा बनने के लिए इबादत और रियाजत करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है?
तो इबादत हो, रियाजत जरूरी। अच्छा, इबादत और रियाजत, इबादत तो है नमाज रोजा वगैरह है, रियाजत इसकी मुद्दत क्या है? उठा के देखो अल मलफूज, मेरे आला हज़रत का लिखी हुई किताब है, उसमें फरमाते हैं कि इंसान जब से पैदा हुआ तब से लेके 40 साल तक बस खालिस अल्लाह का जिक्र में लगा रहे, दुनिया को तर्क कर दे, या नहीं तो 40 साल की उम्र के बाद में और रियाजत करे, फनाफिल्ला बन जाए, फनाफिल रसूल हो जाए, फनाफिल शेख हो जाए, दुनिया को तर्क करे, तब वो बरगुजीदा बंदा बन सकता है। तब वो, अरे यही तो जो अल्लाह वालों ने हजरत साबिर किया, 12 साल तक कुल्लर के दरख्त के डाल को पकड़े रहे, फनाफिल्ला हो गए। बेशक अरे हुए कि नहीं हुए? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खरासान के पहाड़ी में जाकर इबादत और रियादत में घर बार को छोड़कर लगे रहे, तब तो अल्लाह का महबूब बंदे बने। अरे बने कि नहीं बने? बेशक। तो अब आला हजरत ने सवाल कर दिया कि हुजूर, अगर किसी को इतना वक्त मिला ही नहीं कि वो इबादत करे यानी रियादत करे, इबादत तो करना ही है जब तक सांस बाकी है। खड़े हो के अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज अल्लाह का यानी जो है तरफ से जो है हमें इनाम के तौर पे अता किया गया है, ये अफजलुल इबादत है। ये तो सांस जब तक बाकी रहेगी ये नमाज तो पढ़ना ही होगा। लेकिन रियाजत जिससे मकाम में बुलंदी होती है, तो आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर, अगर किसी को इतना मौका नहीं मिला, आला हजरत से पूछा गया कि अगर किसी को इतना मौका नहीं मिला कि वो 40 साल तक जंगल और बयाबान में जाके अल्लाह अल्लाह करे, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि नबी वली के दुश्मनों का तरदीद करते रहो, ये उसका बड़ा इबादत है। आला हजरत ने फरमाया, हवाला दूंगा, क्या फरमाया कि नबी के वली के दुश्मनों से दूर रहो और उनकी तरदीद करते रहो। ए मौलवी, ये जो तू कह रहा है मेरे गौस के शान में, ये बुरा है, ये गलत है, यानी जो है अपने जबान को कसी जबानी से रोक ले। इस तरीके से हर गलत को देख कर उसको टोकना और अच्छी बातों का हुक्म देना, यही तो सबसे बड़ी रियादत है। कादरी बन जाने से क्या थोड़ा हम मतलब की जो है, लेकिन कादरी किरदार भी तो अपनाना जरूरी है। और कादरी किरदार क्या है? कादरी किरदार यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी और अपने माँ की इज्जत करना है, अपने उस्ताद का ताज़ीम करना है। अरे है कि नहीं है? तो अब मोहतरम हजरात, आई बात चली है कादरी, तो अब कादरी टाइटल लगाने वाले या कादरी सिलसिला का दावा करने वाले इस वाकियात को सुने और अपने कादरियत पर अपना कदम को मजबूत करें। एक मर्तबा हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिला से रखने वाला, ताल्लुक रखने वाला एक गौसे आजम का मुरीद, वो हुजूर शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में जियारत के लिए आया। अब जब जियारत के लिए आया तो हुजूर शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खलवत खाना में थे। अब इसको थी उतावल, दुनियादार तो था ना, खाली टाइटल लगाया था मैं कादरी हूं, टाइटल लगाया था, लेकिन अदब उसके अंदर में नहीं थी, उसके अंदर में सब्र का पैमाना नहीं था। आया खादिम से कहा कि मुझे हुजूर से मिलना है ना, अभी तो खलवत खाना मैं बाहर नहीं है, मिलोगे कैसे? थोड़े देर रुक जाओ। मैं इतना दूर से चल गया, मैं रुकूंगा, मेरा यानी टाइम, ये काम दूसरे भी काम है। इस तरीके से हुजूर शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में कुछ बेअदबी लहजे से बक रहा था। तो इतने में हुजूर शाह आलम अपने खलवत खाना से बाहर आए, दरवाजा के पास खड़े हैं, उसका बड़बड़ाहट को सुन रहे हैं और इरशाद फरमाया कि तू कादरी सिलसिला से ताल्लुक रखता है,
बहुत तेरे अंदर में उतावल है, जा मैं तुझे गौ से पाक के हवाले कर दिया। क्या फरमाया हुजूर शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जा मैं तुझे गौ से पाक के हवाले कर दिया। खानका से बाहर निकला, अचानक एक दीवार गिरी, वहीं मर गया। बात समझ में आ रही है? टाइटल लगा लेने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी जरूरी है, नमूना होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो। सुभान अल्लाह, बेशक सच्चों के साथ हो जाओ। कल भी मैंने बताया था कि सच्चों के साथ होने से मिलेगा क्या, कि अगर सच्चों के साथ में अगर एक पोपट आ जाए तो वो हाफिज कुरान बन जाता है। बेशक बेशक, अरे बनता है कि नहीं बनता है? सच्चों के साथ में अगर कुत्ता हो जाए तो जन्नती बन जाए। सच्चों की सोहबत इख्तियार करने वाला अगर सच्चों के बारगाह में अगर कोई हिजरा जाए तो उसको भी दिली मुराद मिल जाए। आओ एक और वाक़ियात बता दो। कभी आपको जाना पड़े हरियाणा के सरजमीन पर, हजरत बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिरी दे देना, ये ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदे सच्चे वली हैं कि वो जो कहते थे अल्लाह वही कर देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। एक मर्तबा वो दरख्त के नीचे गुदरी डाल के बैठे हुए थे, फनाफिल्ला थे। पहले उनकी रियाजत का मामला बता दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये बू अली शाह कलंदर उनका लक़ब है, बू अली, अली की खुशबू, ये लक़ब है उनका। क्या है? इबादत करते करते अब रियाजत में कदम रख दिया, और उनकी ऐसी रियाजत अब समंदर में चले गए। कहाँ चले गए? समंदर में, कमर तक पानी में खड़े हो गए। अल्लाह मुझे अली की ताकत दे दे, है अल्लाह मुझे अली की ताकत दे दे, है अल्लाह मुझे अली की ताकत दे दे। 12 साल तक रियाजत में अल्लाह से लो लगाए। 12 साल तक न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न जिस्म का कोई यानी जो है अपने जिस्म का कोई खैरगिरी है। बस अल्लाह के बारगाह में वजह करीम को देखते हैं और अर्ज करते हैं, मौला मुझे अली की ताकत दे दे। अल्लाह ताला फरमाता है अली की ताकत नहीं मिलेगी, अली की ताकत नहीं मिलेगी। अब समंदर के अंदर में खड़े हो 12 साल तक, यहां तक के उनके जिस्म के बोटियों को मछलियों ने खा लिया। उनके मछलियों ने खा लिया। फिर भी अल्लाह के बारगाह में जो लौ लगी थी कोई फर्क नहीं आई। मौला अली की ताकत चाहिए, मौला अली की ताकत चाहिए। उनकी इबादत और रियाजत से अल्लाह तबारक व तआला इतना राजी हो गया, हजरत मौला अली को इल्हाम किया गया, हे अली जाओ उनको अपने गोद में उठा के समंदर से बाहर निकालो। वो मेरा ऐसा प्यारा बंदा है कि मैं उसके इबादत रियाजत को कबूल कर लिया हूँ, तो लिहाजा जब तुम उसको गोद में उठाओगे तो तुम्हारा बू उसके अंदर आ जाएगा, यानी तुम्हारी खुशबू उसको मिल जाएगी, क्योंकि तो ताकत तुम्हें दे दिया गया है, वो ताकत किसी और को दिया नहीं जाएगा। तो हजरत मौला अली रूहानियत तरीके से आते हैं, हजरत बू अली शाह कलंदर को गोद में उठाते हैं, समंदर से बाहर निकालते हैं। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, ऐ मर्द कलंदर, मेरे और रब के बीच में आके तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों कर दिया? न मैं वही अली हूँ जिसकी ताकत तुम मांग रहे हो। आओ मैं तुम्हें अपना बू दे देता हूँ, मैं तुम्हें अपना खुशबू दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली की खुशबू से इतना मुअत्तर हो गए, आज तक उनका लक़ब पड़ गया बू अली शाह। सुभान अल्लाह, सुभान। यह उनकी रियाजत थी। अब बताओ मुसलमानों, जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपना जिस्म का बोटी को यानी अल्लाह के मखलूक को दे दे, उसका एहसास न हो, फिर अगर वो अल्लाह के बारगाह में कोई चीज मांग ले तो अल्लाह देगा या नहीं देगा? बेशक बेशक।
अब सुनो क्या मांगते हैं। एक ग्वालन हमेशा दूध लेके दही लेके जाती थी। एक दिन हजरत अबू अलीसा कलंदर जिस झाड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उधर से गुजरी तो हजरत अबू अलीसा कलंदर ने फरमाया, बेटी क्या लेके जा रही है? न मैं ये दही बेचने के लिए लेके जा रही हूं, न क्या भाव है, न लीटर 50 पैसा है उस जमाने के मामले के मुताबिक। न लो ये मुझसे ले लो, 50 पैसा ले लो, जब भी तुम इधर से गुजरना मुझे दही मत देना, लेकिन दही की कीमत लेके चले जाना। सुभान अल्लाह, दही की कीमत लेके चले जाना। अब वो मामूल बना लिया कि अल्लाह वाले के बारगाह से कुछ पैसा जो मिलता है वो बरकत वाला होता। अब रोज जाती, पहले उनका चेहरा का दीदार करती, 50 पैसा लेती और पहले जो पूरे सुबह से लेके शाम तक गली गली में घूमती, अब थोड़े देर में ही उसका सारा दही बिक्री हो जाता, घर वापस आ जाती। सुभान अल्लाह। शोहर से आके कहती कि रास्ते में एक अल्लाह वाला एक बाबा बैठे हुए हैं, जब मैं उनका चेहरा देख के जाती हूँ तो मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता है। पहले मैं रात यानी दिन भर तक मतलब घूमती रहती थी, लेकिन बस सिर्फ उनके बारगाह में जाती हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि दूध यानी दही तो मत देना, लेकिन दही की कीमत मुझसे लेके चले जाना। और मैं पहले जाती हूँ, उनकी ज़ियारत करती हूँ, वो 50 पैसा 1 लीटर दही की कीमत जो भी होगा देते हैं और मैं लेके जाती हूँ। तो फौरन ग्राहक का ऐसा मामला आता है कि मेरा दही फौरन बिक्री हो जाता है, मैं फिर घर वापस आता हूँ। सुभान अल्लाह। अब वो इस्लाम वाला नहीं था, गैर मुस्लिम था। अब उसने कहा कि जब देखो तब बाबा की बातें कर रही है, जब देखो तब बाबा की बातें कर रही है। तो उसने कहा कि देखो, जब देखो तुम बाबा की तारीफ सुना रही हो, जाके बाबा से कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में कोई औलाद नहीं, औलाद दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद के लिए दुआ कर दे। तो उस दिन जब वो ग्वालन गई, बाबा से मुलाकात की, थोड़ा सा चेहरे में अफसुर्दगी था, गमगीन थी। शौहर ने डांटा था, शौहर ने डांटा। तो हजरत अबू अलीसा कलंदर ने इरशाद फरमाया, बेटी क्या मामला है, गमगीन होने का वजह क्या है? न बाबा कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए, शादी को कोई औलाद नहीं, और मैं आपकी तारीफ मेरे शौहर को सुनाती थी। आज मेरे शौहर ने कहा कि बहुत तारीफ बाबा का सुनाती है, जाके कहते नहीं दुआ करते औलाद हो जाए। बस इतनी सी बात। सुभान अल्लाह, इतनी सी बात है। तो बाबा ये तो बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े डॉक्टरों को, हाकिमों को दिखाया गया, सबने हाथ उठा दिया है, आप कहते इतनी सी बात? हाँ बेटी इतनी सी बात है। जाके मोहल्ले में ऐलान कर देना, जिसको भी औलाद चाहिए, वो भी बेटा है नरीना औलाद चाहिए, जिसको भी औलाद चाहिए कल आ जाना मेरे खानका में। सुभान अल्लाह। हाँ, हवाला चाहिए तो किताब है, मैं कोई बगैर किताबों का मैं कोई कहने वाला नहीं। हम सच्चे, हमारा मजहब सच्चा, हमारा दीन सच्चा। हम काय के लिए झूठ की बातें कह के लोगों को अपना बताएंगे? यहाँ का आयत वहां पे ठोके, ऐसा थोड़ा चलता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो ग्वालन गई, मोहल्ले में ऐलान कर दिया, क्या है औरतों, जिन को औलाद चाहिए वो फला जगह पर वो दरख्त के नीचे एक अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, उन्होंने बुलाया है, चलो वो दुआ कर देगा, सबको औलाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ऐलान करने के बाद में यहाँ तक के जो डॉक्टरों ने कह दिया था ना, बांझ समझते ना, बांझ, बिल्कुल उनके अंदर में कोई अब सिफत नहीं है औलाद होने की, बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो सब भी चले। तो उसी में एक नजाकत वाली, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखने वाली औरत भी चली गई। देखती हूँ कि क्या गरीब नवाज से मिलता है। अरे लोग जाते हैं कि नहीं जाते? कितने ऐसे भी जाते हैं कि हमने तो पूरे साल भर तक शिर्क बिदअत, जो मांगना अल्लाह से मांगो, जो मांगना अल्लाह से मांगो। आज देखते हैं कि कितने गरीब नवाज से गैरुल्लाह से मांगने जाते हैं। जब छठी को जाते हैं ना, कई
लाखों का तादाद देके अटैक आ जाता। अरे यार, हमने तो गली गली नगर नगर यानी लोगों को पैसा दे देकर खाना खिला खिला के रोका, लेकिन फिर भी क्या मामला है कि यानी जो है गरीब नवाज का यानी वो इलाका अजमेर शरीफ का यानी रेलवे स्टेशन भी भरा हुआ नजर आता है। सारा मेहनत नाकाम। अरे क्यों न नाकाम कर, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बेशक बेशक क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर के बारगाह में सब जो औलाद के तलबगार थे चले, लाइन लग गई। हजरत अबू अली शाह कलंदर पान खाते थे, पान को चुबाया अपने मुंह से, सुभान अल्लाह, अपने जबान से पान को कुचला चुबाया, कहा कि आ जाओ ये लो सिरनी, नियाज जिसको कहते हैं। ये सुन्नी बड़े होशियार हैं, कभी गौसे आजम के नाम को मंसूब करके नान खटाई को नियाज बना के खाते हैं ताकि ये तबरुक हो जाए। बात समझ में आई? तो ये नियाज बहुत मोतबर नियाज है प्यारे। तो अब हजरत अबू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आ जाओ। औरतें लाइन लगा के आ गई, तोड़ के दिया, ले बेटी खा ले। उसने लिया, खा लिया। जा 1 साल बाद अल्लाह तुझे औलाद देगा, जा ले खा ले, ले खा ले, ले खा ले, ले खा ले। इस तरीके से जितने औरतें गए थे सबको अपना तबरुक दे दिया, सुभान अल्लाह। सब खा के चले गए, लेकिन पीछे तो थी नजाकत वाली है, ओली को न मानने वाली है, डॉक्टर को माज़अल्लाह क्या क्या मानने वाली। अरे डॉक्टर को मानते नहीं। अभी अगर कोई गायनक डॉक्टर कह दे कि 20,000 दूंगा, 6 महीने के अंदर में रिजल्ट, मकान बेचने को तैयार। अरे है या नहीं है? गलत तो कह रहा हूं? नहीं, गलत नहीं, हकीकत कह रहा हूं। अब उस नजाकत वाली औरत ने, वलियों की दुश्मनी रखने वाली, हसद रखने वाली ने तो ले लिया, लेके खाया नहीं, नजर बचा के पत्थर के नीचे डाल दिया। कहां पे दाबा? पत्थर के नीचे दाब दी। सब चले गए। 1 साल के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू अली शाह कलंदर के दुआओं के सदके में सबके गोद हरा भरा कर दिया। जितने पान के टुकड़े खाए थे सबको औलाद, वो भी लड़का हुआ, लड़का है नरीना, लड़का पैदा हुए। अब वही नजाकत वाली जो थी औलिया का दुश्मन, अब उसी का गोद खाली रह गया। सबको औलाद, उसको रह गई बे औलाद। तो अब 1.25 महीना होने के बाद में कि चलो बाबा के बारगाह में अपने बच्चे को दुआ करा के लाएंगे, सुभान अल्लाह। सब औरतें बाबा के बारगाह में आए, दुआ कि हुजूर आपके दुआओं के सदके में अल्लाह ने हमें खुशियां से मालामाल कर दिया है, ये बच्चे के हक में दुआ कर दीजिए। अब हजरत अबू अली शाह कलंदर सबको दुआ कर रहे हैं, सबको दुआ कर रहे हैं। वो नजाकत वाली औरत एक पिलर पर, एक यानी खंबे पर टेक लगाकर अफसुर्दगी के आलम में खड़ी है। अब जब सब दुआएं लेके जाने लगे तो हजरत अबू अली शाह कलंदर की नजर उस औरत पर पड़ी, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं वो इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, और बल्कि दिल के हालात को भी समझते हैं। बेशक बेशक। तो अब वो तो गमगीन है कि है मैंने क्या किया, अगर मैं भी खाली होती तो मेरा भी हो जाता, क्योंकि शौहर तो बहुत बड़ा इधर उधर चिल्ला करने वाला था, मानेगा कैसे, तलाक ना दे दे। है तूने वली का न्याज खाई। बात समझ में आई कि नहीं? कितने ऐसे भी बेचारे सुन्नी औरतें जब फंस जाते हैं तो क्या करेंगे, मजबूर होके हम यहाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। याद रखो मुसलमानों, यहाँ में हाँ मिलाना, यहाँ पर भी बर्बादी और आखिरत में भी रुसवाई है। तो जब हजरत अबू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस औरत पर पड़ी तो बोले, बेटी सुभान अल्लाह। ये नहीं देखते कि ये कौन है। बेटी क्या बात है, गमगीन क्यों है? न बाबा मेरा गोद खाली है, न मैंने तुम्हें तो दवाई दिया था ना, 1 साल पहले मैंने तुम्हें तो दवाई दिया था ना, यानी वो पान का टुकड़ा दिया था ना। हाँ हजरत, और ऐसा ऐसा मामला था और मैंने उसको जो है ना यकीन नहीं लाई। मैंने कहा ये फकीर, ये दरवेश कपड़े का ठिकाना नहीं, उसका झूठे में थोड़ा अल्लाह दे देगा। औलाद जो मांगना अल्लाह से मांगना,
जो मांगना अल्लाह से मांगना है। मैं 1 साल तक अल्लाह से मांगती रही, कुछ मिला ही नहीं। तो हज़रत अबू अलीसा कलंदर फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो और मुझसे मदद मांगो, वही तो कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उसी कुरान में तो फरमाया कि है ईमान वाला अल्लाह से डरो, उसकी राह में वसीला तलाश करो। जब तुम्हारी ताकत यानी नाकाम हो जाए तो तुम अल्लाह के नेक बंदों से राब्ता कर लो, उनकी ताकत काम आ जाएगी, उनकी पहुंच काम आ जाएगी, उनकी निस्बत काम आ जाएगी। क्या तुझे पता नहीं? खाली बस एक ही आयत तुझे नजर आ गया, जो मांगना अल्लाह से मांगो है? तो फिर तेरा शौहर तेरे बाप से क्यों मांग के लाया था तुझे है? जब मांगने तो गया होगा ना तेरा शौहर तुझे, तो क्या तेरा बाप तेरा शौहर का खुदा था माजल्लाह है? वो भी तो गैरुल्लाह था। जब गैरुल्लाह से बेटी मांग सकते हो तो क्या गैरुल्लाह से दुआ नहीं करा सकते? डांटा बहुत, कहा कि मेरा जो दवाई थी कहाँ फेंका तूने? न पत्थर के नीचे डाल दिया था ना, जा पत्थर के नीचे से लड़का ले जा, जा उठा के देख, पत्थर उठा। जब उस औरत ने पत्थर उठाई तो हकीकत में वहां पर एक लड़का, बिल्कुल नरीना लड़का खेल रहा था गोद में लेकर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बेशक बेशक। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। जब सच्चे के साथ हो जाओगे, वो सच्चा रियाजत करके अपने रब को ऐसा मना लिया है, अगर पत्थर इसके अंदर में उसका पान का टुकड़ा रह जाए और अल्लाह से कह दे कि उसमें से बच्चा पैदा यानी बच्चा अता कर दे, तो अल्लाह कहेगा कुन फयकुन, बस हो जा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हो जा। तो इसीलिए प्यारे हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम तमाम औलिया के सरदार हैं। बेशक बेशक। तमाम औलिया के सरदार हैं। किताबों में आता है कि किसी मुरीद का, लफ्ज को ध्यान रखना, किसी मुरीद का शेख और मुर्शिद उतना अजमत वाला नहीं है जितना अजमत वाला मेरे गौसे आजम का मुरीद वो खलीफा है। हाँ हाँ, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद और शेख का मकाम कितना बुलंद वाला है। किसी और मुरीद का शेख और मुर्शिद जिसको पीर कहते हैं वो उतना अजमत वाला नहीं है। इसीलिए तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगो मेरा मुरीद उस वक्त तक रुसवा नहीं हो सकता है, वो रुसवा होगा ही नहीं, उस वक्त तक वो मरेगा नहीं जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा न करे। और मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरे अकीदतमंद, मेरे हम मजहब, मेरे महबूबीन, मेरे मुरीदीन, मुझसे निस्बत रखने वाले के ऊपर में ऐसा मेरा हाथ है जैसा जमीन के ऊपर आसमान का साया है। एक मर्तबा हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने किताबों में लिखते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी अल्लाह के नेक बंदे ने पूछा कि हुजूर अगर कोई आपका मुरीद नहीं है, वो कहे कि मैं आपका मुरीद हूं, उसके बारे में आपका क्या? तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर वो मेरा सिलसिला से ताल्लुक नहीं रखा है, वो खाली मेरे इरादतमंद के महफिल में चला जाएगा, मैं उसको अपना मुरीद मान लेता हूँ। ये गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद, मेरा इरादतमंद यानी अकीदतमंद के महफिल में बैठने वाला और मुझसे ताल्लुक रखने वाला, वो कभी रुसवा हो नहीं सकता, वो कभी रुसवा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा
चाहने वाला, मेरा नाम लेने वाला, मेरा अकीदतमंद, मेरा महफिल सजाने वाला, मेरा न्याज करने वाला, खाने वाला, जो भी समझो, मेरे मदरसा में पढ़ने वाला, मुझसे मेरा इक्तदा करने वाला। अब वो अगर पूरब में होता है, मैं अगर पश्चिम में होता हूँ, अगर वो रुस्वा होने वाला होता है ना, अब रुस्वा कब होता है कि जब उसके ऐब खुले ना। अरे बोलिए, वो रुस्वा कब होता? जब ऐब खुलेगी तब तो रुस्वा होगा। तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उसका ऐब में पर्दा डाल देता हूँ, मैं उसके ऐब में पर्दा डाल देता हूँ। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ, लक़ब तेरा सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी, बदन तेरा नूरानी। मेरे गौसे आजम के बदन ऐसा है कि कभी पूरी जिंदगी में एक बार भी मेरे गौसे आजम के जिस्म में मक्खी बैठी ही नहीं। बेशक बेशक। जब भी भंवर में उनको पुकारा, मिल गया मुझको उनका सहारा। नाम में है वो लासानी अब्दुल कादिर जीलानी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम में वो बरकत है, नाम में वो तासीर है। अगर उनके नाम का उर्द किया जाए, हर जगह पर फतेह याबी नसीब हो जाए। हाँ हाँ, हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरे हैं जिनको जिंदा वली कहते हैं। बेशक बेशक। वो बादशाह का नाम क्या है? हजरत आलमगीर औरंगजेब। कौन बादशाह का नाम क्या है? हजरत औरंगजेब आलमगीर। उनके शमशीर के अंदर में जानते हैं, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शहनिल्लाह लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह बेशक। मतलब तलवार। उनके शमशीर में क्या लिखा हुआ था? या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शहनिल्लाह अलमलक। तो जब कभी भी वो जाते थे तो अल्लाह ताला गौसे आदम के नाम के सदक़े में उनको कामयाबी अता करता। सुभान अल्लाह बेशक। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर आप भी कामयाबी चाहते हो तो 11वीं शरीफ जो ये मुबारक महीना है, रबीउल आखिर का मुबारक महीना, 11 रात को, कल 11 तारीख है ना, कल चांद का कितना तारीख है? 11 तारीख है, और आज है 11वीं की रात है, ईद गौसिया की रात है। प्यारे, ये ऐसी वैसी रात नहीं, बहुत बरकत वाली रात है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि आज की रात अगर कोई बंदा, आज की रात अगर कोई बंदा खजूर पर, खारे आदि छुआरे पर, चाहे भीगी खजूर हो, सूखी खजूर हो, कोई भी खजूर हो, 11 खजूर पर 11 बार दरूद पाक पढ़े, फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 11 नाम पढ़कर, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के उस खजूर पे फूंक मारे और खुद खाए, अपने घर वालों को खिलाए। आज की रात में वो वजीफा करे, साल भर तक कोई भी आसमानी और जमीनी बलाएं उसको घेरेगी नहीं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला भी इख्तिताम पर इंशाअल्लाह ताला यानी जो है कोशिश करेंगे कि खजूर पर यानी जो है 11 नाम पढ़ के इंशाअल्लाह ताला उसको यानी दाफइल बला बना लेंगे इंशाअल्लाह। और एक वजीफा ये भी है कि आज की रात 3 खजूर ले लो। जिसको पेट की बीमारी है, पेट की बीमारी, पेट में अल्सर हो गया है, कब्जियत होती है, बहुत सारे बीमारियां हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम मुबारक जो है यानी जो शिफा है। बेशक बेशक। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जुद वल करम मंबइल वल इल्म वल हिल्म वल कम व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी 3 खजूर लिया जाए। कितने खजूर? 3 खजूर लिया जाए। एक बार दरूदे गौसिया हो या दरूदे रजविया। दरूदे गौसिया ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम। ये है दरूदे गौसिया। और दरूदे रजविया ये है कि सल्लल्लाहु अला नबी व अलैहि सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 3 खजूर लो, एक बार दरूद शरीफ, एक बार अलहम्दु शरीफ, एक बार कुल हुवल्लाहु शरीफ, फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ के उसमें फूंक मारो। एक खजूर पे फूंक मार लिया, दूसरा खजूर लिया, ऐसा ही उसमें दरूद शरीफ पढ़ा और अलहम्दु शरीफ पढ़ा, कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ा,
फिर दरूद शरीफ जो पहले पढ़े थे दरूद शरीफ वही दरूद शरीफ आखिर में पढ़ना है। फिर फूंक मार लिया इसी तरीके से 3 बार, 3 यानी मरतबा 3 खजूर पे फूंक मार के इसको रख दो कभी भी। सुभान अल्लाह। ये 11 खजूर आज के रात में खाना है, खिलाना है। और ये 3 खजूर जो है ये रख दो, कभी भी किसी को पेट में तकलीफ हो तो वो खजूर खिला देना, ये नाम के बरकत से उसको अल्लाह ताला शिफा अता कर देगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे हकीकत को कौन माने? अफसाना वाले तो बहुत हो गए। अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत मुझे माइक सौंपने से पहले एक शेर पढ़ी। वो शेर क्या पढ़े थे? आ जाओ इधर माइक पे आओ, ले लो माइक। सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिन हाँ, वो शेर क्या है सुनाइए भाई। चाहा गया बहुत मगर कभी ऐसा नहीं हुआ, कि चाहा गया बहुत मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। ए हनीफ रजा आपका शागिर्द कभी रुसवा नहीं हुआ। और आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, कि आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा जमीन में कोई पैदा नहीं हुआ। अब इस शेर पर कमेंट आई है, क्या आई है? किसी ने, है ना, अब मस्जिद जिया के इलाके में शेरो सुखन के बहुत सारे माहिरीन पैदा हो चुके हैं। हाँ, इनके शेर पर एतराज आई है कि ये बहुत भारी शेर है, ऐसे शेर पढ़ने वालों के लिए यानी 2 आलिमों को बुलाकर मुनाजरा कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 2 आलिम को बुलाओगे तो मुनाजरा थोड़ा झगड़ा होएगा, मुफ्ती को बुलाओ। बेशक बेशक। बात समझ में आई? अच्छा, इन्होंने जो शेर पढ़ा है, ये शेर में कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला दिखता है? आप तो कहोगे ना। अब सुनो, आला हजरत ने एक शेर पढ़े हैं। बेशक। अगर बहुत बड़ा शेर का माहिरीन सुनता है तो सुन ले, फिर मेरे आला हजरत के बारे में क्या फतवा देना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिन वल करम व अलैहि व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि हमारे उस्ताद, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा ने कहा कि बेटा किसी को छेड़ना मत, अगर कोई छेड़ दे तो कभी छोड़ना मत। बेशक बेशक। देखो आला हज़रत ने एक नाते पाक लिखे हैं, हदाई के बख्शिश में मौजूद है। क्या ही जो के अफजा सफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही जो के अफजा सफाअत है तुम्हारी। ये मैसर के मैदान को पूरा आला हज़रत ने अपने कलम में रखा है कि मैसर के मैदान में नबी करेंगे, सफात करेंगे ना। हे अल्लाह ये मेरा है, हे अल्लाह ये मेरा है, इसको जन्नत दे दे, हे अल्लाह ये मेरा है, इसको जन्नत दे दे, हे अल्लाह ये मेरा है, इसको जन्नत दे दे। तो आला हज़रत वही तज़किरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि क्या ही जो के अफजा सफाहत है तुम्हारी वाह वाह, कर्जे लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस शेर व शायरी के सुखन से मैं कहूंगा कि इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। कर्जे लेती है गुनाह परहेजगारी, जैसा कि नेक आदमी कहे गुनहगार को, मुझे तेरा गुनाह मुझे दे देना। नेक है कहेगा कि मुझे गुनाह दे दे, तेरा गुनाह मुझे कर्जे में दे, क्योंकि मेरे पास तो एक भी गुनाह नहीं है, मेरे पास एक भी गुनाह नहीं है, तेरा गुनाह मुझे दे दे। अब जब गुनाह दे देगा तो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? अरे बोलिए कहाँ जाएगा? जब गुनाह ले लेगा कहाँ जाएगा? है? मुफ्ती को बुलाना है तो बुला लेना, मुहद्दिस को बुलाना है तो बुला लेना। ये नकीब अहले सुन्नत ने जो शेर पढ़ी है ना, बिल्कुल मसला के आला हज़रत की शेर पढ़ी है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, आला हजरत के मानने वाले इस शेर को कभी एतराज में नहीं लाएंगे। जो आला हजरत का दुश्मन होगा, जो आला हजरत का गद्दार होगा, वही इस शेर में नुक्ताचीनी करेगा। बेशक बेशक। अरे मैं अपने बाप को सर का ताज बना लूं, मैं अपने बाप को सर का ताज बना लूं, एतराज तुम करोगे मेरा बाप है। बेशक बेशक। मैं अपने उस्ताद को सर का ताज बनाऊं, एतराज तुम करोगे मेरा उस्ताद है।
बेशक बेशक मैं अपने पीर को सर का ताज बनाऊं, एतराज तुम करोगे पीर मेरा है। बेशक अरे पीर मेरा है, एतराज करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारी बाप की तो तौहीन हमने नहीं की है, बेशक बेशक तुम्हारी बाप की तो हमने यानी जो है कोई यानी जो है ऐब तो बयान नहीं किया है। हम अपने उस्ताद का खूबियां बयान कर रहे हैं, बेशक बेशक हम अपने उस्ताद का खूबियां बयान करते हैं। अब सुनो शायर क्या कहता है, उनका मंगता हूँ बेशक जो मंगता होने नहीं दे, सुभान अल्लाह, उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। मेरा उस्ताद, मेरे मुर्शिद, मेरे माँ बाप मुझे रुस्वा होने नहीं देते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत। शेर आपने क्या शेर पढ़ा है, फिर से पढ़ो। चाहा गया बहुत मगर कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहा गया बहुत मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। ए हनीफ रजा आपका शागिर्द कभी रुसवा नहीं हुआ, और आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, कि आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन में कोई पैदा नहीं हुआ। अब इस शेर के मुतालिक जो है ना कुरान का एक आयत आई है, कहे महबूब उन लोगों से फरमा दो कि तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे कुंबा, तुम्हारे कमाई के वो माल उस वक्त तक काम नहीं आएंगे जब तक के सारे माँ बाप, कुंबा, अजीज और अकरबा से बढ़कर तुम रसूल को महबूब न जानो। बेशक 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 हम तो रसूल को अपना जान मानते हैं। बेशक यहाँ पर कहाँ पे वो आयत लाजिम होती है? यहाँ पर वो आयत थोड़ा लागू होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों दरूद पाक पढ़ो, मैं आपको बताता चलूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हर ऐब की करते हैं पर्दा पोशी, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे हर ऐब की करते हैं पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा होने नहीं देते। बेशक बेशक कौन माँ बाप होगा अपने बेटा को रुसवा करेगा? हाँ बोलिए, कौन उस्ताद होगा कि अपने शागिर्द को अब कहेंगे कि अरे यार जिया मस्जिद के मौलवी फटा पुराना कपड़ा पहनने वाला का मकाम मेरा कोई मकाम नहीं है प्यारे। ये अगर मकाम है तो ये निस्बत का मकाम है। बेशक बेशक हाँ हाँ, अगर मेरा शागिर्द देखना हो तो शाह आलम चले जाना। सुभान अल्लाह, बेशक आज के तारीख में मैं मतलब कि अपना तारीख नहीं बयान करता हूँ, आज के तारीख में जो आज शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जामा मस्जिद में इमामत करते हैं हाफिज दर्द पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। जहाँ तारीख में वो इमामत करते हैं वो मेरा शागिर्द हैं, उनको मैंने कायदा अम्मा पारा पढ़ाया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, उनको मैंने कायदा और अम्मा पारा पढ़ाया है। अब बताओ कि वो रुसवा है कि उनका मकाम बुलंद है? वो मेरा शागिर्द। और देखना चाहिए नक्शबंद सिलसिला का एक तरीकत में अभी आ गए, एक यानी जो है वीराने पीर ने उनको खिलाफत दी है। बेशक मौलाना मोइन चिश्ती सुनहरी मस्जिद में भी वो इमामत करते हैं। सुभान अल्लाह, अरे वो भी मेरा शागिर्द है। बेशक बेशक उनको भी मैंने पहले जब छोटे थे मैंने कायदा और अम्मा पारा पढ़ाया था। अरे जाहिर बात है कि जब बीज लगाया जाए तब तो पौधा होता है। बेशक बेशक और देखना चाहे तो सरखेज चले जाएं, जमालपुर का वो लड़का है जिसका नाम मुफ्ती फैसल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी मेरा शागिर्द है। बेशक तो अब शागिर्द अगर अपने उस्ताद की तारीफ करे, ये मोच मुंडा दाढ़ी मुंडा बर मुंडा रातों दिन नमाज को छोड़ने वाला मुफ्ती बनता है, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अब इन्होंने जो शेर पढ़ा है उसको मैं कुरान के दलील से साबित करूंगा, बेशक कुरान से साबित करूंगा। क्या बोले? फिर से बोलो, दूसरा शेर क्या है? चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ। ए हनीफ रजा आपका शागिर्द कभी रुसवा नहीं हुआ, और आपके शागिर्दों को कोई नीचा दिखा सके, ऐसा जमीन पे कोई पैदा नहीं हुआ। किसी को इज्जत देना
ये किसी इंसान का काम नहीं है। बेशक बेशक किसी को जलील करना, रुसवा करना, ये किसी दुनियादारों का काम नहीं है। उठाकर देखो कुरान मुकद्दस पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 26, अल्लाह ताला फरमाता है वो तो इज़्ज़ुल तशा वो तो जिल्लु मनतशा। सुभान अल्लाह बेशक इज्जत देने वाला अल्लाह, बेशक रुसवा करने वाला अल्लाह। ये गैरुल्लाह के अंदर में कोई ताकत नहीं है तो वो किसी को रुसवा कर सके। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये शेर कुरान के हवाले से सही है या गलत है? अरे सही तो है। अगर अल्लाह ताला किसी को रुसवा करे तब वो रुसवा हो सकता है, और अगर अल्लाह ताला किसी का इज्जत बुलंद करे तब उसका इज्जत बुलंद होता है। बस आओ मेरे आला हजरत का तरीके के मुताबिक मैं एक वाकया पेश कर दूं ताकि आपको समझ में हो जाए। जिया मस्जिद के इलाके में बसने वालों, मर्दानी खुश अकीदा मुसलमानों, आपके ईमान में दरार डालने वाले नाहमदार और अंग्रेजी औलाद सब पैदा हो चुके हैं। हर अच्छी बात को बुरी बुरी बातों में मिलाकर जो है आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनी वालैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में एक मजजूब आए। अल्लाह का वली जिसको हम समझते हैं, क्या समझते हैं? अल्लाह के वली। अभी बताया था ना, फनाफिल्ला, हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है, खाता है तो खाता है कि नहीं? आके आला हजरत से सवाल किया, है मौलाना 5 रुपया दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरा बिल्डिंग, तेरा महल उलट दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। 5 रुपया दे दे, नहीं देगा तो तेरा बिल्डिंग उलट दूंगा, पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा कि देखो 5 के बजाय 50 ले लो, लेकिन शरीयत का मुखालिफ बात मत करो। क्या फरमाया आला हजरत ने? 5 के बदले 50 दे दूंगा, लेकिन ये शरीयत के खिलाफ बात मत करो। तो आला हजरत के अम्मी जान सुने, बेटा अमन मियां, अरे फकीर से मुंह मत लगो, दे दो दे दो। नहीं, जब तक के ये शरीयत के खिलाफ बात करेंगे मैं देने वाला नहीं दूंगा। बोले नहीं देगा तेरा यानी जो है महल पलट दूंगा। न जा, पलटना है, जो करना है कर ले, लेकिन मैं ऐसा दावा करेगा मैं नहीं दूंगा। 5 के बजाय 50 मांग, लेकिन सही तरीके से मांग मैं दूंगा। लेकिन अगर कहे कि सारा ताकत मेरे अंदर में, तेरा महल पलट दूंगा, लेकिन मैं देने वाला नहीं, भगा दिए। जैसा ही भगा दिए, आला हजरत के एक साहबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनका कलम चला हिंदुस्तान में रहना होगा, नसबंदी नहीं करना है, ये कानून लगाए थे लोगों ने। तो वही मुस्तफ़ा रजा ने कानून लगाया था, मुसलमानों को नसबंदी करेगा, खाना काबा नहीं जा सकता है, अल्लाह के घर नहीं जा सकता, फिर कैसे करेगा? फतवा दिए। तो उस वक्त एक औरत हुक्मरानी चला रही थी। जाहिर बात है कि जब घर का बागडोर अगर औरत को दे दिया जाए तो सारा घर का माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों पर हुक्म चलाने वाले मर्द हैं। मर्द यानी है, मर्दों पर हुक्म चलाने वाले औरतें नहीं होती हैं। खैर अला हाजल कया। तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, फतवा दिया था, कोई नहीं करेगा। तो उसने कहा है मौलाना तेरा कलम वापस ले लेना, तेरा तख्त पलट जाएगा, लेकिन मेरा कलम नहीं पलटेगा। वो मुफ्ती आजम हिंद जिनका नाम मुस्तफा रजा आला हजरत के साहबजादे हैं, अब छोटे बच्चे थे, घर के छत में खेल रहे थे, गिर गए, बेहोश हो गए। घर के छत पर खेल रहे थे, अभी वो फकीर क्या कहते, छत ढाबा पलट दूंगा, महल पलट दूंगा, नहीं देगा। भगा दिए, आला हजरत ने नहीं दिया, भगा दिए। जब भगा दिए तो इत्तेफाक ऐसा कि पैर फिसला, गिर गए, बेहोश हो गए। अम्मी ने कहा बेटा देखा ना तुमने दरवेश को गुस्सा करा दिया, दरवेश के बदुआ लग गई। तो आला हजरत फरमाते हैं अम्मी मेरे नबी का फरमान का खिलाफ करे, ऐसे कैसे मैं मतलब कि उसको मान लूं? मेरे नबी ने फरमाया
तकदीर का बनाने वाला अल्लाह है। बेशक बेशक। अरे ईमान तो रखो, पढ़ते कि नहीं? कभी कभी तो ईमान मुफस्सिल व मुजम्मिल पढ़ लिया करो। अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूल पर, हर अच्छी बुरी तकदीर पर, कयामत के दिन पर और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। सुभान अल्लाह। अच्छी तकदीर बुरी तकदीर ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं है? तो आला हज़रत फरमाते मेरे नबी ने जब बताया तो ये तख्त पलट देगा, ऐसा कैसे पलटेगा? अब ये अम्मी और बच्चे के बीच में बातें हो रही थी, बेहोश होने वाले के कान में आवाज गई, फौरन उठ गए, बोले बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। आप शरीयत के मुताबिक जो कर रहे हैं करो, मैं तो गिरा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं उठ के खड़ा हो गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी वो फकीर जा रहा था, आला हज़रत उसको बुलाते हैं, ए दावा करने वाला इधर आ। अब वो आया, वो तो देख लिया था कि हो सकता है कि आला हज़रत और कुछ देंगे, 500 देंगे, मेरी करामत तो जाहिर हो गई है, तो यानी जो है खाना खिलाएंगे। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अपना जूती उलट दिया। आला हजरत उसके सामने जूती को पलट दिया कि बोले तो अभी मेरा महल पलटने की बात कर रहा था, अब मैंने जूती पलटाया तो उसको सीधा करके दिखा दे, सीधा करके दिखा। अब उसने सारा ताकत लगा दिया, जरा भी हिला नहीं सका। बोलता कि ये जादू है। माज़अल्लाह, जाहिर बात है कि लोमड़ी को अंगूर ना मिले। अरे बोलता क्यों नहीं? लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो दिल को तसल्ली देने के लिए खट्टा है, और अगर हमल औरत वाली हो जिसके पेट में मतलब कि बच्चा हो तो वो तो खट्टा को पसंद करे ना। अरे होता कि नहीं होता? खैर, तो अब उसने सारा ताकत लगा लिया, कहा कि ये जादू है। आला हज़रत फरमाता है ओ बदजबान बंद कर, ये जादू नहीं, मेरे नबी के अता करदा ताकत है। बेशक बेशक। जो शरीयत मुस्तफा पे चलता है अल्लाह ताला भी मददगार उसका होता है, अंबिया भी मददगार उसके होते हैं, रसूल भी मददगार उसके होते हैं, और कुल मोमिनीन भी उसके मददगार होते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पता क्या चला? हमारे नकीब अहले सुन्नत ने जो शेर कहा कि रुए जमीन में कोई रुसवा करने वाला नहीं, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर रुसवा करे तो अल्लाह करे। बेशक बेशक। रुसवा करे तो अल्लाह करे, इज्जत दे तो अल्लाह करे। अल इमरान सूरा है, यानी जो है वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। बेशक बात समझ बेशक। में आ गई? तो ऐसे लोगों से बचने के लिए प्यारे कुछ तो हमारा सपोर्ट कीजिए। अरे ऐसे लोगों को बचने के लिए, अपने औलाद को बचाने के लिए तो कम से कम तो मसला के आला हज़रत का झंडा तो लगाइए। नहीं तो ये कहने वाले सब बड़े बड़े, मैंने बताया ना टाइटल, मैं हबीबी हूँ, मैं रजवी हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। प्यारे जब तक के नमूना नजर न आए तो ये सब दावा गलत है, ये सब दावा गलत है। इसीलिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास सादिकीन। आला हज़रत सच्चे हैं, उनका मसला सच्चा, मज़हब अहले सुन्नत सच्चा है। और खाली हम कहते हैं सुन्नी है सुन्नी है, सुन्नी का मतलब क्या है? शराब पीना? सुन्नी का मतलब है किसी का कान खींचना? या भी जैसे हमारे नकीब है, अब बताओ कि इस तरीके से टांग खींचेंगे तो फिर कहेंगे अरे यार मैं मतलब नहीं करने की। अब कहीं चार रास्ते में भी अगर कोई बुलाएगा ना मुझे निकाबत करने के लिए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि लोग मेरा एतराज करते हैं। अरे प्यारे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के मखलूक को नहीं छोड़े तो मेरे गरीब नवाज के चहीते मुरीद हजरत बख्तियार काकी को नहीं छोड़े, हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी को भी नहीं छोड़े। इल्जाम लगाया था बकरी चोरी का, मादल्ला। अरे लगाया था कि नहीं लगाया था? फिर मेरा साबिर पिया ने यह बताया कि जिन जिन लोगों ने काट के खाया था सबके पेट से बकरी बोलने लगी। प्यारे, सच्चाई पे चलते रहोगे तो ये सारे नाहंजार अंग्रेजों के औलाद कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजाब। सुभान अल्लाह। बेशक। लिहाजा इसीलिए आप
गौसे आजम, गरीब नवाज, कुतुब आलम, शाह आलम, हजरत मखदूम सिमना, साबिर पिया, वारिस पिया, ये सब का निस्बत जोड़ के उनके उर्स के तारीख या उनका जो भी मामला है, कभी कभी जुमेरात के दिन भी ऐसे बुजुर्गान दीन का कम से कम अगर कुछ भी ना हो तो पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल के उनके नाम का नियाज करके उसको पिया करें, डायबिटीज भी नहीं होगी, बेशक बेशक रूहानी ताकत मिल जाएगी। ये जब से ये ज़कातखोरों ने, हरामखोरों ने, हरामकारियों ने जब से नियाज फातिहा पर मतलब की जो है नुक्ताचीनी करने लगे, अब जाहिर बात है कि लोग मतलब की जो है इसको सिर्फ बिदअत कह के जो है दूर हो गए, तो फिर अल्लाह की रहमत से भी दूर। तो लिहाजा अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के कुल मोमिनीन को मसलक आला हज़रत पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कहीं लर्जिश, खता या गलतियाँ हो गई हो, किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हक कहने से बढ़ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।